गांव की मिट्टी से गहरी महक और सुबह की पहली किरणों के साथ एक नया दिन शुरू होता था। इसी गांव में सोहन नाम का एक सादा, ईमानदार और मेहनती सब्जी वाला रहता था। सोहन हर रोज सूर्योदय से पहले उठता, अपने बैलगाड़ी में खेतों से ताजगी भरी सब्जियां भरकर बाजार की ओर निकल पड़ता। उसकी मेहनत और सच्चाई की मिसाल दूर दूर तक सुनाई देती थी। सोहन का दिल सादा था। वह जानता था कि आज के दिन भी उसे अपने ग्राहकों का भरोसा जीतना है। बाजार पहुंचते ही सोहन अपनी छोटी सी दुकान पर सब्जियां सजाने लग जाता। उसने टमाटर, बैंगन, भिंडी, लौकी और हरी पत्तेदार सब्जियां इतनी सुंदरता से सजी थीं कि देखने वाले खुश हो उठते थे। सोहन की मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव में एक अलग पहचान दिलाई थी। उसी बाजार में सोहन का बचपन का मित्र मोहन भी रहता था। मोहन का स्वभाव मिलनसार था, परंतु कभी-कभी उसकी सोच में थोड़ा चालाकी झलक जाती थी। मोहन भी सब्जी बेचता था, पर उसकी दुकान छोटी और साधारण थी। कई बार देखा गया कि मोहन अपनी मेहनत में कुछ कटौती करके ग्राहकों से थोड़ा अधिक पैसे वसूलने की कोशिश कर लेता। उसके मन में ये धारणा भी थी कि थोड़ी सी चालाकी से भी गुजर जाया जा सकता है, परंतु सोहन हमेशा उसे समझाता कि ईमानदारी से ही दिल जीतते हैं। एक दिन की बात है, जब सूरज की सुनहरी किरणें गांव पर फैलने लगी थीं, सोहन अपने बैलगाड़ी में ताजे सब्जियां भरकर बाजार गया। उसी दिन बाजार में एक नई ग्राहक आई, रीमा। रीमा गांव में रहने वाली एक साधारण महिला थी, परंतु उनके विचार और व्यवहार में एक गहरी समझ थी। रीमा ने सोहन की सजी हुई सब्जियों को देखकर मुस्कुरा दी और बोली, सोहन भाई, आपकी सब्जियां तो सचमुच दिल को भा जाती हैं। आज मैं अपने परिवार के लिए ताजगी भरी सब्जियां लेना चाहती हूँ। सोहन ने बड़े प्यार से रीमा का स्वागत किया और उनके मन में हमेशा की तरह विश्वास और भरोसा जगाया। रीमा ने सब्जियां खरीदते समय सोहन से कुछ बातें की, जिससे उसे यह एहसास हुआ कि हर खरीदारी सिर्फ लेन देन नहीं होती, बल्कि एक दूसरे के साथ विश्वास और स्नेह बांटने का जरिया होती है। मोहन उस दिन भी अपने दुकान पर व्यस्त था। उसने देखा कि सोहन की दुकान पर ग्राहक लगातार आते जा रहे हैं। मोहन के मन में एक ख्याल आया, क्या होगा अगर वह भी अपनी सब्जियों में थोड़ी चतुराई डालकर ज्यादा लाभ कमाने लगे। उसी शाम, बाजार बंद होने के करीब मोहन ने अपने मन में एक योजना बनाई। अगले दिन से वह अपने तौलने के तरीके में थोड़ी सी कुटिलता करने लगा। वह जानता था कि अगर कोई ग्राहक तुरंत नजर मार ले तो उसका मन बदल सकता है। धीरे धीरे कुछ ग्राहकों ने मोहन की दुकान पर संदेह के नजर से देखने शुरू कर दिए। अगले कुछ दिनों में मोहन की दुकान पर ग्राहक कम आते गए। ग्राहकों का विश्वास धीरे धीरे टूटने लगा था, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि सब्जियां उतनी ताजी और सही नहीं हैं जितनी सोहन की होती थीं। इस दौरान रीमा ने भी सोहन से कुछ और खरीदारी की और उसके पास अपने पड़ोसियों के साथ भी उसकी तारीफ की। रीमा की सरलता और सच्चाई ने मोहन के चरित्र को और भी उजागर कर दिया। एक दिन बाजार में अचानक एक अजीब घटना घटित हुई। गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने, बिना किसी पूर्व सूचना के, बाजार में आकर सब्जी की गुणवत्ता पर प्रश्न उठाए। उसने जोर जोर से कहा कि आजकल के सब्जी विक्रेता सिर्फ पैसे कमाने के लिए ग्राहकों को ठगा कर रहे हैं। ये बात सुनकर कई ग्राहकों का मन अशांत हो उठा। उस प्रतिष्ठित व्यक्ति ने सोहन की दुकान पर भी नजर डाली। सोहन ने धैर्य और विश्वास के साथ अपनी सब्जियां पेश की। उसने बताया कि उसकी सब्जियां सीधे खेत से आती हैं, कोई मिलावट नहीं होती। उसकी सच्चाई और मेहनत की गवाही उसके नियमित ग्राहक दे रहे थे, जिनमें रीमा भी शामिल थीं। जब मोहन की दुकान की बात हुई तो स्थिति और भी नाजुक हो गई। ग्राहकों ने वहां भी ध्यान से देखा तो पता चला कि वहां की सब्जियों में कुछ कमी मात्रा है।
धीरे धीरे बाजार में ये चर्चा फैल गई कि सिर्फ वही दुकानें विश्वसनीय हैं जहां सब्जियों की गुणवत्ता पर कोई संदेह नहीं। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने थोड़ी सी चालाकी करके जल्दी पैसे कमाने की कोशिश की, परंतु अब मैंने अपना भरोसा खो दिया है। कुछ दिनों में मोहन ने सोहन से मिलने का फैसला किया। एक शांत दोपहर में, जब सोहन अपनी दुकान पर सब्जियां सजाकर इंतजार कर रहा था, मोहन धीरे धीरे आया और सिर झुकाते हुए बोला, सोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी समझ में आया कि छोटी छोटी बेईमानी से मैं अपना और अपने ग्राहकों का भरोसा खो बैठा। तुमने हमेशा मुझे बताया कि ईमानदारी से ही दिल जीतते हैं। आज मैंने अपनी गलती समझ ली है। मोहन, हर इंसान से गलती हो जाती है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम उस गलती से सीखें। जब हम ईमानदार रहते हैं तो हमारा दिल हल्का रहता है और लोग हमारे पास विश्वास लेकर आते हैं। सोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी समझ में आया कि छोटी छोटी बेईमानी से मैं अपना और अपने ग्राहकों का भरोसा खो बैठा। तुमने हमेशा मुझे बताया कि ईमानदारी से ही दिल जीतते हैं। आज मैंने अपनी गलती समझ ली है। सोहन ने अपने मित्र के शब्दों को गंभीरता से लिया। उसने मोहन को समझाया, मोहन, हर इंसान से गलती हो जाती है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम उस गलती से सीखें। जब हम ईमानदार रहते हैं तो हमारा दिल हल्का रहता है और लोग हमारे पास विश्वास लेकर आते हैं। रीमा, जो पास में ही खड़ी थी, ने मुस्कुराते हुए कहा, ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। सोहन, तुम्हारी सच्चाई ने आज फिर से साबित कर दिया कि जब हम अपने काम से प्रेम करते हैं तो जीवन में कभी असफलता नहीं होती। मोहन, तुम भी अपनी गलती से सबक सीखो और फिर से अपने ग्राहकों का विश्वास जीतने की कोशिश करो। इन शब्दों में तीनों के दिलों में परिवर्तन आया। मोहन ने ठान लिया कि वह भी सोहन की तरह ईमानदारी से अपने व्यवसाय को चलाएगा। उसने अपने पुराने तरीके को छोड़कर ग्राहकों के साथ साफ सुथरे व्यवहार और ताजगी भरी सब्जियां पेश करना शुरू किया। धीरे धीरे मोहन की दुकान पर भी फिर से ग्राहकों का भरोसा लौट आया। समय के साथ गांव में एक नया संदेश फैल गया, ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई हमेशा विजयी होती हैं। सोहन की दुकान तो पहले से ही लोकप्रिय थी, पर अब मोहन भी अपने व्यवहार में सुधार लेकर वापस ट्रैक पर आ गया था। रीमा ने दोनों से यह सीखा कि जब हम अपने काम के प्रति सच्चे रहते हैं तो जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, जब हम अपने काम के प्रति ईमानदार रहते हैं तो अंततः सफलता हमारे कदम चूमती है। सोहन ने अपने सरल और सच्चे दिल से यह संदेश दिया कि जीवन में असली दौलत इंसान का विश्वास और आत्मसम्मान होती है। मोहन ने अपनी गलती को सुधार कर यह समझ लिया कि थोड़े से लाभ के लिए अगर हम अपने सिद्धांतों से समझौता कर देते हैं तो अंततः उसका परिणाम हमारे अपने ऊपर ही पड़ता है। रीमा की समझदारी ने दोनों के जीवन में सुधार की दिशा में प्रेरणा का काम किया। आज भी जब गांव के लोग बाजार में जाते हैं तो वे सोहन और मोहन दोनों की दुकानों में वही ताजगी और विश्वास देखते हैं। ये कहानी न सिर्फ सब्जियों के व्यापार की है, बल्कि जीवन के उस गहरे पाठ की भी है जो हमें सिखाता है कि सच्चाई और मेहनत से बढ़कर कोई दौलत नहीं, और ईमानदारी से ही इंसान का सच्चा सम्मान कायम रहता है। इस प्रकार सोहन, मोहन और रीमा की कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां आएं, अगर हम अपने दिल में सच्चाई और ईमानदारी को जगह दें तो सफलता और खुशहाली अपने आप हमारे कदम चूमेगी।